गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। ओके, तो लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है बच्चों? इनवर्स ट्रिगो हम पढ़ रहे हैं लास्ट 3 लेक्चर्स में। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में क्या करने वाले हैं? मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, सम प्रॉपर्टी देखेंगे, लेकिन लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो 2 टर्म के लिए देखा था। आज हम 3 टर्म के लिए देख रहे हैं और थोड़ा मतलब लेवल की इक्वेशन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो तो पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारी इनवर्स ट्रिगो की 3 टर्म में। अभी देखो लास्ट टाइम हमने देखा था tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, दो ही टर्म की फार्मूला में लिखी थी tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy। अभी यहाँ पे बच्चों हमारे पास 3 टर्म है, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z। ये मेरा z है बच्चों। इसकी फार्मूला ये बनती है, मतलब पैटर्न सेम ही रहने वाली है। tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे 3 टर्म है तो x plus y plus z माइनस यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस, अब इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो xy plus yz plus zx भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक इट माइनस ऑल टर्म्स, राइट। तो ये हमारी फार्मूला बनती है 3 टर्म की। अभी इसकी वैल्यू मतलब इसके बेस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखे हैं। मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे कि ये डायरेक्टली पुट किया, मतलब ये कंडीशन आपको देखनी है। देखो ये वाली, अभी tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z is equal to पाई लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब x plus y plus z is equal to x y z होता है। मतलब क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया है इज इक्वल टू पाई दिया है, देन x plus y z इज इक्वल टू ऐसे करके क्वेश्चन दिए होते हैं और ऑप्शन में दिया होता है x y z 2x y z समथिंग समथिंग। तो ये कंडीशन ही डायरेक्टली आपका आंसर बन जाएगा। मतलब ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपकी प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली इसकी वैल्यू पाई बाय 2 भी हो सकती है। कब हो सकती है? जब xy plus yz plus zx इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये कंडीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाली, है ना। तो ऐसे हमारे पास tan sin और cos के लिए 3 प्रॉपर्टीज है, 3 टर्म की। देखो अभी 3 टर्म में यहां पे भी ये होता है sin इनवर्स x sin इनवर्स y sin इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अब इसकी कंडीशन क्या है बच्चों? ये वाली x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर z अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर इक्वल टू ये होना चाहिए 2xyz होना चाहिए। मतलब ये ऑप्शन में आपको दिया होता है 2xyz xyz। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ ये कंडीशन आपको याद रखनी है। मतलब यहाँ पे पाई दिया होता है एज वेल एज पाई बाय 2 3 पाई बाय 2। अभी 3 की कंडीशन है, पाई की कंडीशन ये है और पाई बाय 2 की कंडीशन ये है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 और 3 पाई बाय 2 की वैल्यू xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 3। तो ये आपकी कंडीशन है। मतलब ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अभी देखो cos में भी cos इनवर्स x y z, इसके आंसर पाई और 3 पाई। इसकी कंडीशन ये है x y स्क्वायर z, मतलब sin cos में ऑलमोस्ट सेम है बच्चों। देखो ये पाई है, यहां पे इसकी कंडीशन ये और ये दोनों सेम है और ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। मतलब पाई बाय 2 sin की पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं, और 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होती है। सिमिलरली cos की वैल्यू 1 कब होती है? पाई, मतलब -1 होता है और 3 पाई की वैल्यू माइनस, मतलब सिमिलरली काइंड ऑफ पैटर्न्स यू कैन रिमेंबर। सिर्फ याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे आप याद रख सकते हो उसको। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों आपको याद रख के चलनी है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ऑप्शन में ये दिया तो मतलब ये इक्वेशन पूरा का पूरा दिया होता है और नीचे दिस इज इक्वल टू करके दिया होता है, मतलब ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सिमिलरली सब में राइट हैंड साइड कंडीशन आपको याद रखनी है ना। तो अब ऐसे पैटर्न के और डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स वी आर हैविंग, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? गिवन 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2, मतलब x की वैल्यू 0 और 0.5 के बीच में है। देन द वैल्यू ऑफ tan ऑफ sin इनवर्स x by √2 प्लस 1 माइनस x by √2 माइनस sin इनवर्स x, इसकी वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन आपको ये नंबर में दिए, मतलब आंसर आपका नंबर में आना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो मुझे ये आइडिया था बच्चों, देखो यहाँ पे बाहर क्या है बच्चों? आपका tan है। देखो तो अंदर जो फंक्शन बनता है वो tan इनवर्स या tan इनवर्स ही बनना चाहिए, तभी जाके आपका tan कैंसिल आउट होगा। कांसेप्ट मतलब लॉजिक हमारा सेम ही है। लास्ट 3 लेक्चर से मैं बोल के आया हूं, जो फंक्शन है वही फंक्शन अंदर बनना चाहिए। मतलब नॉर्मल है तो इनवर्स बना दो, इनवर्स है तो नॉर्मल फंक्शन बना दो, कैसे भी करके, मतलब जो भी बनता है आपको। अभी अंदर क्या दिया है देखो, sin इनवर्स। अभी इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, मतलब उसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आता है? देखो x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ऐसा आता है और कॉमन डिनोमिनेटर इसका √2 आता है ना। अभी माइनस क्या दिया है? sin इनवर्स रूट x, sin इनवर्स x, सॉरी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? तो जब मैंने क्या बोला था, एक दूसरी ट्रिक मैंने आपको दी थी, जब बाहर नॉर्मल फंक्शन होता है और अंदर इनवर्स फंक्शन होता है तो आपको लेट करना
मतलब एज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों साइन इनवर्स एक्स के हिसाब से ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लेट करके चलता हूँ एज्यूम करके। तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, ये वाला एक्स को सब्जेक्ट बना दो, तो उसकी वैल्यू मेरी निकल आई साइन थीटा। अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करके सॉल्व कीजिए, आपका कुछ आंसर बनेगा। देखो tan ऑफ क्या है बच्चों, साइन इनवर्स, आप x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू क्या है साइन थीटा, डाल दो चलो, तो यहाँ पे साइन थीटा बन गया है। यहाँ पे साइन थीटा डालो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस होता है बच्चों, cos थीटा डिवाइड बाय √2 और माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, है ना। साइन इनवर्स x को मैंने थीटा लेट किया था, मतलब वैल्यू सिर्फ मैंने पुट की है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे साइन इनवर्स है, मतलब ये कांसेप्ट आपको क्लियर बच्चों, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर साइन इनवर्स साइन आना चाहिए, तभी जाके ये साइन कैंसिल आउट होगा, है कि नहीं है। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का कुछ बना दो, तो बहुत इजी है, देखो बन जाता है। अभी सेपरेटली कर दो, 1/√2 कर दो, यहाँ से अलग से मैं कर रहा हूँ, देखो ये वाला, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/√2 प्लस 1/√2 cos थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो sin थीटा अपॉन √2 cos थीटा अपॉन √2 ये वाला। अब ये देखो sin ऑफ अल्फा प्लस थीटा की फार्मूला बन गई है कि नहीं है। यहाँ पे 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos π/4 लिख सकता हूँ, cos π/4 sin थीटा प्लस यहाँ पे मैं sin π/4 लिख सकता हूँ, दोनों की वैल्यू 1/√2 ही है। तो ये किसका एक्सपेंशन है बच्चों, sin ऑफ थीटा प्लस π/4 की एक्सपेंशन है कि नहीं है, sin ऑफ x प्लस y की फार्मूला 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना, ये इसकी फार्मूला बन गई। देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो बच्चों sin ऑफ थीटा प्लस π/4 आ गया, और यहाँ पे तो थीटा है ही, मैंने क्या बोला था बच्चों, साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ला कैसे भी करके मतलब फार्मूला बना दो, बन गया। अब ये क्या होता है, देखो साइन साइन विल बी कैंसिल आउट, अबे थीटा -1 थीटा विल कैंसिल आउट, तो tan π/4 ही बचा बच्चों, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये रहा आपका आंसर 1। कितना इजी है, देखो ये आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का आंसर हुआ 1। अभी आगे देख लो, है ना, बहुत इजी है। चलो ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है GW के लिए। आगे का क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 1 - x² 2x + cos। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने बोला था कई बार मैं बोलता हूँ बच्चों, जब नॉर्मल होता है इनवर्स होता है मतलब x की कुछ वैल्यू लेट कर लो, एज्यूम करके चलो, तो आपको कुछ आइडिया आना चाहिए। देखो 1 - x² 2x, अब इसका उल्टा कर दो तो 2x अपन 1 - x², अब x tan होता है तो sin 2 थीटा की फार्मूला बनती है इसमें, सॉरी tan 2 थीटा की फार्मूला बनती है, और यहाँ पे 1 - tan² 1 + tan², वो cos 2 थीटा की फार्मूला बनती है। बाहर cos है तो अंदर cos ही लाना है, यहाँ पे बाहर tan है तो अंदर tan ही लाना है, तो उसके हिसाब से मुझे एज्यूम करना चाहिए x = tan थीटा। क्या लेट करना चाहिए, x = tan थीटा, तो उसका मतलब ये भी मैं लिख सकता हूँ, थीटा की वैल्यू क्या आती है इसमें, tan इनवर्स x, यहाँ से भी आती है। तो कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर दो चलो, तो मेरा साइन एज इट इज है। चलो अब ब्रैकेट में मैं ऐसा लिखता हूँ tan इनवर्स, अभी यहाँ पे क्या होता है देखो 1 - tan² 2 tan थीटा, 1 - tan² 2 tan थीटा, tan 2 थीटा का रेसिप्रोकल हुआ, तो 1/tan का मतलब क्या हुआ, ये आपकी cot 2 थीटा की फार्मूला बन गई, और यहाँ पे देखो cos इनवर्स है और ये आपकी cos 2 थीटा की फार्मूला बन गई आफ्टर पुटिंग x = tan थीटा। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे tan डाल दो, 1 - tan² 1 + tan², ये cos 2 थीटा की फार्मूला है, वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है। अभी क्या होता है देखो, ये cos तो कैंसिल आउट होने वाला है, और यहाँ पे tan है तो अंदर tan होना चाहिए, तो अभी जाके कैंसिल होता है। अभी cot को तो tan में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं π/2 - थीटा करके, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पैर। देखो कितना इजी हो गया आपको, ये देखो आपका tan इनवर्स, और cot 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ π/2 - थीटा लिख के चलो, और यहाँ पे तो 2 थीटा ही बचा, देखो cos cos तो कैंसिल आउट, अभी ये tan कैंसिल हो गया, अभी 2 थीटा भी कैंसिल हो गया, π/2 ही बचा, तो sin π/2 क्या होता है बच्चों 1, तो इसमें ऑप्शन देख लो 1 है कि नहीं है। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब जो भी आपने लर्न किया है अब तक उसका यूज करके चलो, कैसे यूज करना है वो देख लो, सभी प्रॉब्लम आपको इजी बन जाएगी। हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, आपको याद रखने हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्रिकी नहीं है, बहुत ट्रिक तो सिंपल है, tan है तो tan आना चाहिए, cos है तो cos आना चाहिए, कैंसिल आउट हो गया, बस कुछ नहीं है। चलो आगे के कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, इफ cos इनवर्स 1 minus x square 1 plus x square plus tan inverse x equal to pi by 2 then x equal to x की वैल्यू निकालनी है। तो हम दो तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके हैं उसको सॉल्व करने के लिए। लास्ट पहले लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। अब ये tan inverse x यहां पे ले लो तो pi by 2 minus tan inverse x हो जाएगा, cos यहां पे डाल दो तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों कि ये देखो 1 minus x square upon 1 plus x square, अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी हमने देखा था देखो 1 minus x, अभी यहाँ पे x की जगह में tan डाल देता हूँ तो ये मेरी cos 2 थीटा की फॉर्मूला बनती है कि नहीं? मतलब डायरेक्टली आई कैन रीड, यहाँ पे मैं 2 tan inverse x लिख सकता हूँ इसकी जगह। कैसे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, चलो फिर बाद में आपको भी आइडिया आ जाएगा कि ये 2 tan inverse x की फॉर्मूला बनती है। देखो मैंने क्या बोला था, x इक्वल टू tan थीटा लेके चलो, तो x इक्वल टू tan थीटा ले लिया, चलो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x। तो ये क्या हुआ आपका cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा की फॉर्मूला बन गई। अभी cos cos कट हो गया, 2 थीटा बचा, थीटा का मतलब tan इनवर्स x, तो वही तो मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, है ना, इजी है। देखो तो यहाँ पे तो tan इनवर्स x ही, इसलिए मैंने ये ट्रिक यहाँ पे लगाई, वरना आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहाँ पे ले लो, फिर cos यहाँ पे ले लो, cos pi by 2 minus x का मतलब sin हुआ, फिर इसको x में सब्जेक्ट बना दो। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मतलब आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे है। ये कितना इजी बन गया देखो। अब इसका तो एडिशन होता है, मतलब tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हुआ, pi by 6, 2 plus 3 1 3 होता है ना, 3 यहाँ पे डाल दिया तो x की वैल्यू tan pi by 6, मतलब tan 30 क्या होता है, √3 या 1 by √3, tan 30 होता है 1 by √3। ये आ गया आपका आंसर। सिर्फ 5 सेकंड भी नहीं होती है बच्चों, कितना इजी है। एक ट्रिक के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, तभी जाके आपको मैथ्स इजी लगेगा, है ना। चलो आगे का क्वेश्चन, ये आपके लिए चैलेंज है बच्चों, ये मैं लास्ट में करवा रहा हूँ, मतलब ये दोनों आपके लिए चैलेंज है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और अपने हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, होता है कि नहीं होता है, मतलब ट्राई इट। आई एम नॉट चैलेंजिंग यू, जस्ट आई एम चेकिंग योर कॉन्फिडेंस, मतलब आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, वो आपको देख लो। अभी कर लो, फिर बाद में ये सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है मैं पहले रीड कर देता हूं। देखो वैल्यू ऑफ tan इनवर्स sin 2, ये मेरा 2 है बच्चों, 2 ओनली 2 है, कुछ नहीं है। sin 2 minus 1 upon cos 2 नंबर इज, आपने ऑप्शन दिया pi by 2 minus 1, 1 minus pi by 4, 2 minus pi by 2 और pi by 4 minus 1। कैसे सॉल्व करेंगे? पहली ट्रिक तो ये है कि यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए, तो tan कैसे लाएंगे बच्चों, यहाँ पे x नहीं है, कुछ थीटा नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे cot इनवर्स 2 into 1 square cot इनवर्स 2 into this, तो पहले मैं बच्चों आपको ये करवाता हूँ, तब तक आप ये सॉल्व कीजिए और ये भी आपको खुद से सॉल्व करना है, ट्राई कीजिए। ये हमारा लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट 3 लेक्चर में जो भी करवाया था मतलब वो आपको प्रैक्टिस के लिए है, फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ज्योमेट्री के लिए। cot इनवर्स 2 into 1 square plus cot इनवर्स 2 into 2 square plus cot इनवर्स 2 into 3 square and so on up to infinite है बच्चों। इसकी वैल्यू क्या है, कैसे सॉल्व करेगा? तो पहले तो मुझे क्या इसमें आइडिया क्या आया था, देखो ये पूरा का पूरा एडिशन है, तो cot इनवर्स, अभी सभी में 2 तो आता ही है, देखो 2 मतलब 2 तो मुझे लिखना ही है। और फिर बाद में क्या आता है 1 square 2 square 3 square, तो उसको मैं n लेके चलूं, मतलब तो यहाँ पे मेरा n स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ और आगे सिग्मा डाल दो, यहाँ पे n है ना, तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से और कहाँ तक जाती है इनफाइनाइट। तो ऐसे ट्रिक से मैं कुछ सॉल्व करने जा रहा हूँ, है ना, है तो एडिशन ही, एडिशन का मतलब सिग्मा होता है, तो उसको मैं ये जो टर्म है उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं है। अभी क्या करना है, अभी ये थोड़ा सेटलमेंट करना पड़ेगा। देखो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, अब इसको मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूं, तो tan इनवर्स क्या होता है बच्चों 1/2 n स्क्वायर ऐसा आएगा, क्योंकि मुझे जो फार्मूला पता है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की पता है ना, tan इनवर्स x प्लस y। अभी क्या करते हैं, अभी इसका कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा ऊपर, तभी जाके x माइनस y और x प्लस y जैसा कुछ फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे एक थोड़ी प्रैक्टिस के हिसाब से आपको ये आइडिया आएगा कि इसकी एडजस्टमेंट ऊपर कैसे करते हैं। तो ऊपर में क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 2n स्क्वायर है ना, तो 2n स्क्वायर के हिसाब से मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2n माइनस 1 मतलब प्लस 1 और माइनस लेके चलूं कि प्लस लेके चलूं, तो पहले मुझे माइनस करना पड़ेगा। देखो 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 यही उसका कुछ फैक्टर बनता है।
तो करना क्या है बच्चों, ऊपर 1 आना चाहिए। अभी 2n + 1 माइनस 2n - 1 लेके चलो तो 2n विल बी कैंसिल आउट, होता है ना। और यहाँ पे 1 बचा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 क्या आता है 2, और ऊपर मुझे क्या चाहिए 1, मतलब 2 नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो 2 नहीं चाहिए तो मतलब उसको मैं कैसे लिखूंगा, और नीचे जाके मैं अभी ये माइनस लेके चलूं तो फॉर्मूला के हिसाब से नीचे प्लस आता है, 1 प्लस क्या होता है 2n + 1 * 2n - 1, ऐसा आएगा, है ना। तो ये कुछ सेटिंग नहीं बनता है, मतलब ऐसा नहीं बनता है, 2n स्क्वायरिंग मुझे चाहिए, ऊपर 1 चाहिए, ऊपर 2 आता है। और अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आता है, अब इसका एक्सपेंशन कर लो तो 4n² - 1 आता है ना, 2n + 1 2n - 1, मतलब ये क्या हुआ 4n² - 1, 1 1 विल कैंसिल और 4n² तो 2/n हो गया कि नहीं हो गया, होता है कि नहीं होता है। अलग से करके देखो, चलो इस सेटिंग किया मैंने 2n - 1 क्योंकि मुझे 2n² चाहिए, इसलिए 2n + 1 2n - 1 के हिसाब से। ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा देखो 1 प्लस, अब ये देखो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आता है 4n² - 1। अब ये देखो 1 विल बी कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, मतलब 1/2n² जो चाहिए था वही निकला, मतलब सेटलमेंट किया। ये कुछ ट्रिक से आइडिया आएगा ऐसा। अब देखो ये क्या हो गया, आपकी फार्मूला बन गई, देखो सिग्मा n = 1 to ∞ tan इनवर्स ये मेरा x और ये मेरा y बन गया बच्चों। तो 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 2n - 1। सेटलमेंट ऐसा करना है बच्चों कि कुछ बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 बचता था, अभी 2 नहीं आता तो डिवाइड बाय 2 करके मैं सेटलमेंट करता, लेकिन ऑटोमेटिकली वो कट ही होने वाला है, मुझे जो चाहिए था वही मिला। अब ये कितना इजी बन गया, देखो अभी इसमें सिग्मा डाल दो, n की वैल्यू 1 डाल दो तो क्या आता है देखो tan इनवर्स, अब यहाँ पे 1 डाल दो तो क्या आता है 3 आता है बच्चों, और यहाँ पे 1 डाल दो तो क्या आता है tan इनवर्स ऑफ -1 आता है कि 1 आता है, 2n - 1 1 ही आता है ना। यहाँ पे 1 डाल दो तो 2 × 1 2 - 1 मतलब 1 आता है। चलो कुछ गलत नहीं है ना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, फॉर्मूला के हिसाब से सही है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है x + y x - y मतलब x² - y², तो ये ही रहा ना x² - y², मतलब 1 1 विल कैंसिल आउट, 2/2 सही है। चलो आगे 1 डाला, 1 to ∞ जाना है बच्चों। अब 2 डाल के देखो तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स यहाँ पे 2 डाल दो, 2 2 जा 4 + 1 5 हुआ, माइनस यहाँ पे डाल दो 2 तो क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। सही जा रहा है ना भाई, कुछ गलत नहीं है ना, आप चेक कीजिए। अभी आगे का टर्म देखो 2 डाल दिया, अभी 3 डाल दो, 1 to ∞ जाना है, मतलब पूरी वैल्यू नहीं डालनी है, 2 तो 3 टर्म देके 3 टर्म लेके चलो तो आपको पता आ जाएगा, पता चल जाएगा। देखो अभी क्या करना है 3 डाल दो तो 7 आ गया, tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5 आ गया। अभी ऐसे भी करके लास्ट टर्म आपका क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट आने वाला है। अब ये देखो प्लस माइनस कुछ कैंसिल होने वाला है, देखो अब ये 3 3 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, ऐसे सब कैंसिल आउट होने वाला है। अब ये बचा देखो क्या बचा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 और लास्ट टर्म आपका बचेगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब होता है tan इनवर्स π/2, होता है कि नहीं होता है। tan इनवर्स इनफाइनाइट बच्चों, इनफाइनाइट की वैल्यू कब आती है tan π/2 में आती है। अब ये tan कैंसिल हो गया, अब ये वही इसकी वैल्यू आ गई π/4, तो -π/4 + π/2 कितना हुआ π/4 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कुछ ऑप्शन बनेगा आपका, ये रहा π/4। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मतलब ये की एडजस्टमेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे ये करना है आपको, ये आइडिया आना चाहिए तभी जाके। बाकी का तो सिंपल है, आप एपीजीपी में भी ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार सॉल्व किए हैं, मतलब आगे का तो आपको आता ही है। मतलब जब आप ऐसा करते हैं ना स्प्लिटिंग करते हैं तो कोई ना कोई टर्म तो कैंसिल होने ही वाला है, मतलब लास्ट 2 टर्म ही बनता है हर बार। तो ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना ट्रिकी सम। अब लग रहा है ना जेडब्ल्यू लेवल। चलो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कि नहीं, मैंने आपको ये दिया था सॉल्व करने के लिए, कुछ आइडिया आता है। देखो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है कि नहीं होता है। और cos 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है बच्चों, cos² - sin² होता है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसकी फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि ये टर्म कहां से आया। देखो पहली तो ट्रिक में ये है बच्चों, यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए, और बस वही आप याद करके चलो। अभी
tan इनवर्स। अब इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, मतलब ये पूरा का पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ ब्रैकेट ही पहले सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सा टर्म कहां से आया है। tan इनवर्स को भी छोड़ो, अब इसका मुझे सिंपलीफाई करना है, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालना तो 1 माइनस sin 2 अपॉन cos 2 ऐसा लिख सकता हूं, है ना। ऊपर से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया है। अभी 2 into 1, मतलब बच्चों इसके साथ कंपेयर कीजिए, sin 2 into 1 मतलब थीटा इसका यहाँ पे क्या है 1 है दोनों में, है ना। sin 2 थीटा मतलब दोनों में थीटा की वैल्यू 1 आती है, तो वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं मैं। 1 माइनस sin 2 थीटा की फार्मूला क्या है बच्चों, 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या बनती है इसके हिसाब से 1, तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, sin 1 into cos 1 आती है और आगे 2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे क्या बनता है यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, इसके साथ कंपेयर करो बच्चों, अभी हम रिपीटिंग, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होता है, तो क्या हुआ बच्चों, cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर 1 हुआ। समझ में आ रहा है, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की फार्मूला अप्लाई करना। 2 into थीटा, थीटा तो कुछ है ही नहीं, मतलब 1 लेके चल रहा है ना, 1 ही होता है ना, 2 into 1 2 ही होता है। अब देखो कितना इजी बन गया, माइनस मेरा एज इट इज। अब ये देखो 1 की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। Again one more identity I am using here, sin square 1 plus cos square 1 भी 1 ही होता है ना, थीटा तो आपका जो भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके हिसाब से ये क्या हुआ बच्चों, cos 1 minus sin 1 का होल स्क्वायर हुआ। यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर डाल दो, मिडिल टर्म 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब इसका एक्सपेंशन ये हुआ। समझ में आ रहा है कुछ, यस ओके। तो नीचे तो फैक्टर बनता है ना बच्चों, cos 1 minus sin 1 x minus 1 और x plus 1, क्योंकि ऊपर ऐसा फॉर्मेट आता है तो उसके हिसाब से मुझे आगे सिंपलीफाई करना है। देखो cos minus 1 तो ये आया, अब एक ब्रैकेट तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। अब इसका आगे सिंपलीफाई कैसे करते हैं, मैं ये थोड़ा यहाँ पे रफ कर रहा हूँ बच्चों, ये आपने लिख लिया है, यहाँ से मैं कुछ रफ कर रहा हूँ, देखो ये वाला, ताकि यहाँ पे मैं लिख सकूं। तो आगे का देखो, अभी क्या बचा, माइनस तो आपका एज इट इज है, अभी ऊपर क्या बचा, मैं एक टर्म और लेके चलता हूं ताकि आपको पता चले, cos 1 minus sin 1 बचा, और नीचे क्या बचा बच्चों, cos 1 plus sin 1। तो अभी एक प्रॉब्लम मैंने लास्ट लेक्चर में ये करवाया था, आपको पता है, x minus y और x plus y ऐसा कुछ था, है ना। तो यहाँ पे मेरी tan के हिसाब से यहाँ पे 1 आना चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से होता है ना, x minus y को 1 plus xy ऐसा होता है, तो cos 1 मुझे नहीं चाहिए, तो सभी को cos 1 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय ईच एंड एवरी टर्म टू cos 1, मतलब यहाँ पे 1 sin 1 upon cos 1 tan 1 बना, और यहाँ पे 1 plus tan 1 बचा, है कि नहीं है। अब देखो ये 1 की जगह में tan pi by 4 डाल देता हूँ, अभी फार्मूला में मेरा बचा tan इनवर्स तो है ही। अब मेरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, देखो तो आंसर क्या बचा, tan इनवर्स। अब ये जो ब्रैकेट है मेरा sin 2 minus 1 upon this, उसकी जगह में ये लिख सकता हूँ माइनस, और ब्रैकेट में मेरा क्या है 1 की जगह में tan pi by 4 लिखता हूं ताकि आपको फार्मूला बनाना में इजी बने। tan 1 अपन क्या बनता है बच्चों, 1 प्लस 1 की जगह तो tan pi by 4 ही डालना है, देखो ये आपकी फार्मूला बनी। अब मैंने क्या बोला था बच्चों, tan है तो अंदर tan आना चाहिए, आ गया। अब ये क्या हुआ, माइनस साइन है कि नहीं है, तो माइनस साइन कहां से आती है, बाहर आती है, मतलब इसमें पाई माइनस नहीं करना है ना। तो अब क्या बचा, देखो tan इनवर्स ऑफ tan, अब इसकी फार्मूला क्या बनी, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1 बनती है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ये वाला tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, मतलब tan पाई बाय 4 माइनस पाई की ये फार्मूला बन गई x माइनस y की। अब देखो बच्चों ये आपका tan कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या बच्चों, बाहर तो माइनस है, मतलब माइनस पाई बाय 4 प्लस 1, तो आंसर मेरा बचा 1 माइनस पाई बाय 4, ये मेरा ऑप्शन है कि नहीं, ये देख लो 1 माइनस पाई बाय 4 ये रहा, देखो। तो ऐसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन, तो इसके लिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट वैल्यू तो सबको होती है, जो भी प्रॉपर्टी है अप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन करके सॉल्व करो, है ना, इजी था, कुछ नहीं है, बस 2 थीटा की फार्मूला लगाने दी, बाकी का सेटलमेंट तो आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आता ही होगा, है ना। तो ये मेरी ट्रिक है। चलो आगे के क्वेश्चन और भी कुछ देख लेते हैं, चलो फिर बाद में हम आगे मूव होंगे, है ना।
चलो आज के लास्ट 3 क्वेश्चन अब देख लेते हैं, फिर बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन क्या है देखो, tan of pi by 4 plus 1 by 2 cos inverse a by b plus tan of pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse a by b. See, every time I'm repeating the question because see might be it happens you can't see the data properly, मतलब आपको कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा, मतलब रीड नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, इसलिए तो पहले से ही लिख रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो अभी ये कुछ आपको कुछ फॉर्मेट दिख रहा है, मतलब पाई बाय 4 प्लस ये थीटा तो सेम ही है, देखो पाई बाय 4 प्लस x एंड पाई बाय 4 माइनस x, ये x मतलब जो भी थीटा है वो सेम है कि नहीं, कुछ ऐसी पैटर्न दिखती है आपको, तो उसका डायरेक्टली भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले थ्योरी के हिसाब से सॉल्व करवा रहा हूं। देखो अब दोनों में बच्चों ये मेरा कॉमन है, दूसरा टर्म, तो ये जो है 1/2 cos इनवर्स ऑफ a by b इज इक्वल टू में थीटा लेट करके चलता हूं, क्योंकि दोनों में है तो कॉमन ही, बाद में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए तो क्या आता है cos इनवर्स a by b, अब ये 2 है यहां पे चला जाएगा 2 थीटा, मतलब a by b इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये आपको याद रखना है, कुछ इसका यूज आएगा माइट बी, इसके हिसाब से जो भी मैंने लेट किया था, एज्यूम किया था, उसके हिसाब से a by b की वैल्यू cos 2 थीटा आती है, मतलब cos 2 थीटा की ये वैल्यू आती है। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। देखो tan of pi by 4 प्लस थीटा प्लस tan of pi by 4 जो मैंने एज्यूम की थी वो वैल्यू भी डाल रहा हूं। अब ये मेरा पूरा x बन गया और ये मेरा y आ गया, तो tan x plus tan y, फार्मूला क्या है बच्चों, tan x plus tan y की क्या है फार्मूला, ये है ना फार्मूला, tan x plus y की क्या है फार्मूला, tan x प्लस y, मतलब y मेरा क्या है ये पाई बाय 4 माइनस थीटा अपॉन क्या है बच्चों 1 माइनस x प्लस y 1 माइनस x इनटू y, मतलब क्या हुआ पाई बाय 4 प्लस थीटा, मतलब डायरेक्टली ऐसे फार्मूला नहीं होती ना, ये गलत है बच्चों, ये गलत हुआ कुछ, ये यहां से होता है x y की फार्मूला, ये मेरा x और ये मेरा y हुआ बच्चों, सॉरी, तो यहाँ पे फॉर्मूला डाल दो, x प्लस y की फॉर्मूला क्या होती है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये होती है, सॉरी गलती से मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया था। सिमिलरली यहाँ पे एक फॉर्मूला बनती है tan of pi by 4 माइनस tan थीटा, tan x माइनस y की फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कुछ नहीं है बच्चों, वो तो आपने 11th में ट्रिगो में पढ़ा था, ये वाला है ना, tan of x plus y और tan of x minus y की फॉर्मूला। अब tan pi by 4 बच्चों 1 होता है, तो क्या आता है देखो 1 plus tan थीटा अपॉन 1 minus tan थीटा, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल बनता है 1 minus tan थीटा, यहाँ पे प्लस आना है बच्चों अपॉन 1 plus tan थीटा। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए आप, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, जगह नहीं है इसलिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 plus tan का होल स्क्वायर ये आता है, सिंपलीफाई करके ही जाना है बच्चों, और बीच में प्लस है ना, प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों 1 माइनस tan 1 प्लस, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है बच्चों, क्या होता है sec स्क्वायर होता है ना, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर नहीं होता है, तो वो माइनस tan स्क्वायर लेके चलो, कोई बात नहीं, माइनस sec स्क्वायर हो जाएगा। अभी नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, चलो cos 2 थीटा की फार्मूला बनती है 1 माइनस tan स्क्वायर, ही डाल दो 1 माइनस tan स्क्वायर। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका सिंपलीफाई कीजिए, 1 प्लस tan का होल स्क्वायर 1 माइनस tan का होल स्क्वायर, अब इसका मिडिल टर्म तो वैसे ही कट होने वाला है, और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 1 प्लस 1 2, और tan स्क्वायर दो बार आएगा, मतलब दो बार आता है, तो इसका मैं डायरेक्टली सिंपलीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ भाई, और नीचे मेरा क्या बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर और 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर नहीं डालना है, ये देखो cos 2 थीटा की फार्मूला बन गई, ये इसको नीचे ले लो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है बच्चों cos 2 थीटा होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू मिली थी और आंसर मुझे इसके फॉर्मेट में चाहिए, तो वो फार्मूला यहाँ पे मुझे पुट करनी है। देखो आंसर मेरा आ गया, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या थी a by b, मतलब b ऊपर गया तो 2b by a, मेरा आंसर आ गया b। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर 1 माइनस sec स्क्वायर के हिसाब से नहीं किया ना, ये मेरी cos 2 थीटा की फार्मूला बन गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे cos 2 थीटा मिला था, उसकी वैल्यू तो यहाँ पे डालनी पड़ेगी,
तभी जाके आंसर हमारा ए और बी के फॉर्मेट में आएगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो अभी अगला क्वेश्चन देख लो। क्या दिया है देखो, इफ sec इनवर्स ऑफ दिस cosec इनवर्स दिस प्लस cot इनवर्स दिस, यहाँ पे z है बच्चों, ये 2 नहीं है, डोंट मिसइंटरप्रेट इट, ये z है 1/z इज इक्वल टू पाई, देन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, अभी x प्लस y प्लस z निकलना है बच्चों। ऑप्शन में देखो x y z 2xy ऐसा दिया था, तो मैंने पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी, आपको याद आ रही है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई कब होता है? कब होता है? यहाँ पे पाई है देखो, कब ये x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x y z होता है, मतलब आंसर तो यही आने वाला है, देख के ही पता चलता है। कैसे? कुछ नहीं बच्चों, इसको tan में कन्वर्ट कर दो, sec इनवर्स 1 प्लस x है, 1 प्लस x पर है ना, उसको tan में कन्वर्ट कर दो तो वो tan इनवर्स x ही आएगा। पाइथागोरस आता है कि नहीं आता है? पाइथागोरस के हिसाब से मैं आपको हर बार शॉर्टकट से ही करवा रहा हूं। देखो sec थीटा क्या होता है बच्चों? cos का रेसिप्रोकल होता है, cos मतलब दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आपका क्या आता है? अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 आता है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? दिस माइनस दिस मतलब x स्क्वायर आता है, तो उसके हिसाब से ये tan इनवर्स x ही होता है। होता है कि नहीं होता है? ये सॉरी यहाँ पे ये 1 प्लस x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ये तो ये आपका क्या आता है? x स्क्वायर मतलब x आया, उसका रूट निकाल के, तो tan क्या आता है? x अपॉन 1 मतलब tan इनवर्स x आया। सिमिलरली इसको y है, उसको tan में कन्वर्ट कीजिए तो ये आपका tan इनवर्स y आएगा। अब ये तो डेफिनेटली cot इनवर्स का मतलब tan इनवर्स उसका रेसिप्रोकल कर दो इज इक्वल टू पाई, ये मुझे दिया हुआ है, मतलब इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट है। और x प्लस y प्लस z की कंडीशन क्या थी? ध्यान करके यहाँ पे मैंने लिखा था, क्या आया था? x y z, मतलब ये आपका आंसर है। तो ये ट्रिकी सब है बच्चों, इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से आंसर देना है। मैंने बोला था ना डायरेक्टली D2D ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बस आपको समझना है और इसकी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी है। अरे गेटिंग ऑन, यहाँ पे मैंने tan इनवर्स y क्यों लिख दिया? अभी cos इनवर्स से इसको पाइथागोरस करके चलो तो वो y आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे z ही आने वाला, वो तो डेफिनेटली tan cot का tan हो गया, फिर थीटा रेसिप्रोकल कर दो z, वो तो बाय डिफॉल्ट आने वाला है ना? तो इसकी वैल्यू आएगी x y z। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे आपके मटेरियल में, देख के चलो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, आप खुद से भी एक बार ट्राई कीजिए, आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस देन माइट बी जो भी मैंने आपको पढ़ाया, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, सॉल्व कर पाते हैं तब, वरना तो वैसे नहीं आता है, तो वो प्रैक्टिस ही करना पड़ता है, कुछ है तो नहीं। देखो क्या करना है अभी, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे मुझे x निकालना है, क्वेश्चन क्या है? cot ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec ऑफ tan इनवर्स ऑफ समथिंग, जो भी दिया है, a अपॉन रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो पहले मुझे क्या आइडिया था, मुझे x निकालना है। x निकालने के लिए मुझे फंक्शन कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे sec है और यहाँ पे cot है, तो आइदर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे cot है तो यहाँ पे मैं cot इनवर्स लाके चलता हूँ, यहाँ पे sec है तो यहाँ पे sec लेके चलता हूँ, तभी जाके वो कैंसिल आउट होगा। चलो वो करते हैं। अभी यहाँ पे cos इनवर्स x है बच्चों, देखो तो cos इनवर्स x का मतलब cos की वैल्यू x है, तो cos क्या होता है बच्चों? एडजेसेंट अपॉन हाइपो होता है x by 1x, तो ये मेरा क्या आता है? अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आता है। इसके हिसाब से cos इनवर्स x मतलब थीटा आपका cos की वैल्यू x दी है, x अपॉन 1 मतलब x अपॉन 1, और ये आप पाइथागोरस से करेंगे तो 1 माइनस दिस मतलब ये आता है। तो यहाँ पे cot है बच्चों, तो मुझे अंदर cot लाना है, तो cot इनवर्स, अब इसमें cot क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन ये होता है ओपो cot, तो ये डाल दो डायरेक्टली x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो सिमिलरली बच्चों यहाँ पे मुझे देखना है, यहाँ पे sec है, अब ये tan इनवर्स है, उसको मुझे sec इनवर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है, इसका भी पाइथागोरस बना दो। चलो तो यहाँ पे tan दिया है, tan का मतलब ओपो अपॉन एडजेसेंट, तो ये अपॉन ये हुआ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये मेरा क्या आता है? b। तो इसमें sec क्या होता है बच्चों? sec होता है ये अपॉन ये, तो b अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10th का ट्रिकों की बात कर रहा हूँ। sec का मतलब हाइपो अपॉन एडजेसेंट होता है बच्चों। पाइथागोरस के हिसाब से निकालेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, b स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर का रूट b मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया।
अब देखो बहुत इजी बन गया, देखो ये कॉट कैंसिल हो गया, अब सेक कैंसिल हो गया, फंडामेंटल तो वही है। अब क्या बना, देखो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो आपका क्वेश्चन कितना इजी बन गया है। अभी x निकालने के लिए बच्चों स्क्वायर रूट ऑन बोथ, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाला टर्म सब वन साइड ले लो बच्चों, तो x स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर इनटू x स्क्वायर मतलब माइनस b स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो माइनस b स्क्वायर यहाँ पे आता है तो प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू बनता है b स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू आती है b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x की वैल्यू मेरी निकली b अपॉन अंडर रूट 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपका आंसर निकला, इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, मतलब ये आपकी x की वैल्यू निकला है b अपॉन दिस। अब इसको तो सिंपलीफाई करना आपको आता है बच्चों, x को सब्जेक्ट बना दो, बाकी का टर्म अदर साइड, तो ऐसे ही मैंने किया है, कुछ नया जादू नहीं है इसमें। ये देखो b स्क्वायर इनटू 1, एक स्टेप ऐसा तो लिख लो, भी मैंने डायरेक्ट कर दिया ये वाला। अब ये टर्म यहाँ पे आएगा तो ऑलरेडी इसमें x स्क्वायर तो है ही, दोनों में से x स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, ये माइनस वाला इधर आया तो प्लस बन गया ये वाला, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब जो बनता था वो मैंने बाद में सॉल्व कर दिया। ये आपकी फाइनल वैल्यू है x की, है ना। अब इजी लग रहा है, टफ लग रहा है ना, तो यही तो हमारा काम है बच्चों, यही हमें सॉल्व करना है जेडब्ल्यू के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, डोंट बॉदर इट, उसमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी सॉल्व कीजिए, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके ऐसा कुछ आइडिया आएगा। प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो बच्चों कब पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होती है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे डेफिनेटली, आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए।